चलिए, सारे लोग तो आएंगे हैं लगभग, है ना। अब जो भी है हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है, कल हम आपको सिलेबस दिखाए थे ना। उसमें जो आपका फर्स्ट यूनिट था वो क्या था? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो हम उसी फर्स्ट यूनिट को आज क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। एकदम फंडामेंटल से लेकर के, एकदम बेसिक से लेकर के हम चलेंगे। ठीक है, देखिए, कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले जो कंप्यूटर वर्ड होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम उसका क्या होता है? किन्हीं को पता है उसके बारे में? कंप्यूटर का फुल फॉर्म कोई बता सकते हैं? चलिए आप पढ़ें, आप ही बताइए। याद नहीं है? चलिए, आर। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलरली, मोबाइल वगैरह साइलेंट कर लीजिए सारे लोग, ठीक है ना। पार्टिकुलरली यूज्ड अंडर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, इसका जो हमारा फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? कॉमन ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड अंडर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, यानी कि एक वैसा कॉमन मशीन, ठीक है, एक वैसा कॉमन मशीन जिसको हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पे? ताकि जो भी हमारा ये कोई भी हमारा टेक्निकल एजुकेशन या फिर टेक्निकल और या फिर कोई भी हमारा एजुकेशनल रिसर्च है वहाँ पे। तब यहाँ पे देखिए, कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट कहने का मतलब या फिर कोई भी टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि समझिए, यहाँ पे आपका इसरो का नाम सुने हैं? इसरो हो गया, या फिर नासा हो गया, नासा हो गया, डीआरडीओ हो गया, ठीक है ना। या फिर कोई भी आपका जनरल टेक्निकल इंस्टीट्यूट है ना, जैसे हमारा आकाश टेक्निकल इंस्टीट्यूट ही क्यों नहीं हो, है ना। तो ये क्या है? एक तरीके का टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। चाहे कोई भी हमारा कंपनी हो, छोटा कंपनी हो, बड़ा कंपनी हो, या फिर कोई भी छोटा मोटा दुकान में भी आप लोग देखते हैं क्या होता है? हमारा कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है ना। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉमन ऑपरेटेड मशीन, यानी कि वो एक कॉमन मशीन होता है जिसको हम लोग पार्टिकुलरली यूज़ करते हैं कहाँ पे? तब कोई भी हमारा टेक्निकल या फिर एजुकेशनल रिसर्च के अंदर। ठीक है, अब आप लोग पूछिए कि सर टेक्निकल तो हम समझ गए कि जो भी हमारा ये डीआरडीओ है, इसरो है, या फिर कोई भी छोटा मोटा अगर दुकान भी है, इंडस्ट्री है छोटा मोटा, वहाँ पे भी हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं ना। लेकिन ये एजुकेशनल रिसर्च में हम लोग किस तरीके से कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, इसके बारे में ज़रा बताइए, ठीक है ना। तो देखिए, आज के डेट में सारा चीज़ हमारा, लगभग सारा चीज़ जितना भी एजुकेशन होता है, सारा का सारा लगभग ऑनलाइन मोड के थ्रू होता है, ठीक है। ऑफलाइन के थ्रू भी होता है, लेकिन मोस्टली जो होता है हमारा वो किसके थ्रू होता है? ऑनलाइन मोड के थ्रू होता है। यहाँ पे भी अभी देखिए आपका क्लास चल रहा है, कहीं ना कहीं वो क्लास लाइव है कि नहीं? उसका भी वीडियो कोई ना कोई बैठ करके अभी देख रहे होंगे, है ना। इस तरीके से एजुकेशनल फील्ड में भी हम किसका यूज़ करते हैं? कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ये तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा मतलब कि पढ़ना चाहता है, पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो लैपटॉप पे अपना ऑनलाइन क्लास करता है। अगर कोई उसको पीडीएफ वगैरह पढ़ना है, ठीक है, तो उसमें वो लैपटॉप का यूज़ करता है। या अगर कोई लड़का और भी कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ पढ़ता है तो उसको उसमें कंप्यूटर का ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। आप लोग भी मोबाइल फ़ोन रखते होंगे, कुछ लोगों के पास अपना लैपटॉप भी होगा, है ना। तो आप लोग क्या करते हैं? अपने मोबाइल पे ऑनलाइन क्लास करते हैं, टेक्स्ट बुक पे सेट प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। तब इस तरीके से हमारा एजुकेशनल फील्ड में भी कहीं ना कहीं इस कंप्यूटर का, जो हमारा कॉमन मशीन है, इसका यूज़ हो रहा है कि नहीं? आया समझ में ये वाला जो बताएं? ठीक है, तो कॉपी है सबके पास में? कॉपी वगैरह रखे हैं सब? पुरन के पहले वाला या फिर नया कॉपी?
एक ना कंप्यूटर का नया कॉपी आप लोग बना लीजिए, ठीक है ना। अभी जो है उसी में लिख लीजिए, ठीक है। अगला बार से आप अपना एक नया कॉपी बनाइएगा इसका, और इसी के अंदर अपना जो भी कंप्यूटर वाला पोर्शन है सारा का सारा लिखिएगा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन भी उसी के अंदर पढ़ रहा है और कंप्यूटर वाला भी उसी के अंदर घुसा रहा है, तो फिर वो आपका सब दाल भात चोखा हो जाएगा घुमा फिरा के। आ रहा है ना समझ में? इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म ऊपर में लिखिएगा, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसको नोट कीजिए पहले। और एक पेज जो आप लोग छोड़ते हैं ना आगे में, ठीक है, उसमें जो भी आपका सिलेबस था ना जो कल बताए थे कंप्यूटर का ना, पूरा सिलेबस उसके अंदर लिख लीजिएगा, ताकि आप लोग जब पढ़िएगा ना कॉपी पलटिएगा तो आपको पता चलेगा क्या कि हम अभी कौन सा चीज़ पढ़े हैं, कौन सा टॉपिक हमारा बचा हुआ है, कौन सा टॉपिक को हमको ज़्यादा रिवीजन करना है, ये सारा चीज़। इंग्लिश लिखने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना है? ऐसे हम ये तो हमारा इंग्लिश में ही होगा इसका फुल फॉर्म, लेकिन आगे जो भी हम लिखवाएंगे ना वो हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि कंप्यूटर अगर हिंदी में पढ़ाएंगे तो हिंदी में कंप्यूटर हो सकता है, बताइए, इसमें कुछ कुछ ऐसा वर्ड है जिसका हिंदी हमको भी नहीं पता है, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा आपको। कॉमन ऑपरेटेड मशीन particularly used under technical and educational research। बहुत टाइम लगा रहे हैं लिखने में, लाल पियर हरियर से सजा रहे हैं का? हैं? जल्दी लिखिए। लिख लिए सारे लोग? देखिए ये वाला चीज़ आपको याद करने का ज़रूरत है नहीं, याद कुछ भी नहीं करना है, बस आपको जो भी हम जैसे यहाँ पे समझा रहे हैं उसको समझते हुए चलना है। जैसे कि यहाँ पे इसका क्या बताया फुल फॉर्म कि कॉमन ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड अंडर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। कंप्यूटर जो है हमारा क्या है, एक तरीके का हमारा मशीन है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पे, ताकि जो भी टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी हम टेक्निकल रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी हमारा एजुकेशनल फील्ड है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कंप्यूटर का, इस मशीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब देखिए आगे है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। समझिएगा इसके बारे में, अभी लिखना नहीं है, जब हम बोले ना तब लिखिएगा, ठीक है। ये तो लिखवा दिया हम आपको लिख करके, लेकिन आगे जो भी हम आपको लिखवाएंगे ना वो बोल करके लिखवाएंगे। आ रहा है समझ में? हम बोलेंगे यहाँ से, आप लिखिएगा, जो भी आपको दिक्कत होता है पूछिएगा, ठीक है। आ जाइए जल्दी से, बैठ जाइए। देखिए कंप्यूटर जो है हमारा एक तरीके का वैसा मशीन है, ठीक है, एक तरीके का वैसा यंत्र है जो क्या करता है, जो भी यूज़र है उससे इनपुट लेता है। आ रहा है समझ में? जैसे कि हमारा ये कंप्यूटर है इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा एक्चुअली में क्या है, सीपीयू। यहाँ पे हमारा कोई भी इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। यूज़र जो है क्या करता है, कोई भी इनपुट डिवाइस के हेल्प से अपने कंप्यूटर को क्या देता है, इनपुट देने का काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। और ये जो कंप्यूटर है
उस इनपुट पे कुछ ना कुछ प्रोसेस करके जो भी उसके रिलेवेंट जो आउटपुट है वो देने का काम करता है बाय द हेल्प ऑफ कोई भी आउटपुट डिवाइस। वो डिपेंड करता है आपका किस पे, कि आपका वो जो आउटपुट है किस तरीके का आउटपुट है कि नहीं। अगर हम हार्ड कॉपी निकाल रहे हैं वो हमारे प्रिंटर के थ्रू निकलेगा, है कि नहीं। साउंड आ रहा है हमारा, वो हमारा स्पीकर के थ्रू आएगा, ठीक है ना। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, इनपुट यूनिट है, यानी कि इसके हेल्प से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर रहे हैं, इनपुट देने का काम कर रहे हैं, है कि नहीं। और ये जो कंप्यूटर है इस इनपुट पे क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहा है कि नहीं। और उस प्रोसेस करने के बाद उसका जो भी आउटपुट है वो यूज़र को दे रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंप्यूटर है, ठीक है ना। आप लोग का एग्जाम वगैरह होता है तब देखते हैं एडमिट कार्ड आता है सॉफ्ट कॉपी, ठीक है ना। उसका आप क्या करते हैं, प्रिंट आउट करवाते हैं ना। तब आप ले जाते हैं साइबर कैफ़े में या फिर फोटोकॉपी वाले दुकान में, वहाँ पे क्या होता है, उनके पास आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, वहाँ पे उस पीडीएफ को ओपन करके और ऊपर में एक हमारा प्रिंट का कमांड होता है, या फिर Ctrl+P करके भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। वो Ctrl+P करके या फिर ऊपर में जो हमारा प्रिंट का सिंबल यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ होता है, वो सारा चीज़ दिखाएंगे आप लोग को, ठीक है ना। उस पर क्लिक करके हम क्या करते हैं, उसको प्रिंट निकालते हैं, है कि नहीं। दैट मीन्स कि क्या, वो आपका प्रिंट होने के बाद कुछ ना कुछ प्रोसेस करता है और जो भी उसका जो आउटपुट है, जो हार्ड कॉपी है, वो आपको बाहर निकलता है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे ये जो है हमारा सीपीयू, इसमें मेनली हमारा 3 चीज होता है। एक का नाम ALU, इसको हम लोग पूरा नाम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बोलते हैं, ठीक है। एक का नाम हमारा होता है कंट्रोल यूनिट और एक का नाम MU। ये बस अभी आपको बता रहे हैं, अभी इसके बारे में हम पढ़ा नहीं रहे आपको, ठीक है ना। बस बता रहे हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, ALU, CU और मेमोरी यूनिट, ठीक है। यहाँ पे हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस है, इसी को हम लोग इनपुट आउटपुट यूनिट के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमारा आउटपुट यूनिट है कि नहीं। कोई भी डिवाइस के हेल्प से, माउस के हेल्प से हम अपने कंप्यूटर को क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इनपुट देने का काम करते हैं। तब जैसा कि अभी बताएं कि हम लोग प्रिंट का कमांड देते हैं, तो हम क्या किए, अपने कंप्यूटर सिस्टम में पहले इनपुट दिए, कुछ ना कुछ PDF को सेंड किए, है कि नहीं। उसके बाद ये क्या हुआ, यहाँ पे उसको प्रिंट करना है, प्रिंट वाले सिंबल पे क्लिक किए, कुछ ना कुछ हमारा प्रोसेसिंग होकर के आउटपुट आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए एक और एग्जांपल, यहाँ पे हमारा होता है 2 + 2 = क्या होता है, 4 होता है कि नहीं। तब जैसा कि अभी बताएं कि जो भी हमारा कंप्यूटर है वो कुछ ना कुछ इनपुट लेने का काम करता है ना। क्या करता है, यूज़र से इनपुट लेने का काम करता है, उस पर कुछ ना कुछ प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट देता है, ठीक है। तब यहाँ पे ये जो हम इसको दे रहे हैं अपने कंप्यूटर को, या फिर आप अपने कैलकुलेटर में इंटर करते हैं ना 2 + 2, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा हो गया इनपुट। दैट मीन्स क्या, कि हम अपने कंप्यूटर को ऑन किए, अपने कैलकुलेटर को ऑन किए। अरे कैलकुलेटर कंप्यूटर में ही होगा ना, मोबाइल में होगा। मोबाइल भी क्या है हमारा, एक तरीके का छोटा सा कंप्यूटर ही है, ठीक है। इसको हम क्या दिए, 2 + 2 इनपुट दे दिए, है कि नहीं। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे जैसे ही हम इक्वल टू पे क्लिक किए, ये क्या हुआ, हमारा कुछ ना कुछ उस पर प्रोसेस हुआ इक्वल टू पे। और हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो भी हमारा ये आउटपुट है वो यूज़र के स्क्रीन पे क्या हुआ, दिख गया, है कि नहीं। दैट मीन्स कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को कुछ ना कुछ इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, उसको प्रोसेस कर रहा है और वो आउटपुट देने का काम कर रहा है कि नहीं। आ रहा है समझ में, इस तरीके से। और ये इनपुट का भी ना 2 पार्ट होता है, आगे हम आपको बताते हैं, ठीक है। पहले ना इसके बारे में थोड़ा सा आप लिखिए, ठीक है। हेडिंग बनाइएगा, ऊपर में कंप्यूटर लिखिएगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, या फिर हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का परिचय, या फिर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लिखिएगा। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र से इनपुट लेती है,
जो यूजर से इनपुट लेती है और उस पे प्रोसेस करके और उस पे प्रोसेस करके आवश्यक आउटपुट प्रदान करती है, आवश्यक आउटपुट प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हुआ, इसको आप कंप्यूटर को क्या दिए, कुछ ना कुछ इनपुट दिए। ठीक है, जैसे ही इक्वल टू पे क्लिक किया वो कुछ ना कुछ प्रोसेस किया, उसके बाद उसका जो भी आउटपुट है आपको आपके स्क्रीन पे मिल गया। आया समझ में? या फिर आप कोई भी सॉन्ग प्ले करते हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब को ओपन करते हैं ना, ठीक है, वो क्या करता है, उस पर जब आप सर्च करते हैं तो देखते हैं वो कुछ देर घूमता है ऐसे गोल गोल। दैट मीन्स क्या कि जब इनपुट दिए और उस पर हम सर्च किए तो वो कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहा है। ठीक है ना, और प्रोसेस करने के बाद उससे रिलेटेड आपका जो भी आउटपुट है वो आपको मिलता है कि नहीं। तब इसी तरीके से हम इस तरीके से यहाँ पे अपना इनपुट दिए, उस पर प्रोसेस हुआ और कुछ ना कुछ हमारा क्या आया, आउटपुट आया। ठीक है, और ये जो इनपुट है ना, इसका हमारा दो पार्ट होता है। कितना पार्ट? एक को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन और दूसरे को हम लोग बोलते हैं क्या, डेटा। ठीक है, तब यहां पे हम क्या लिखे, 2 + 2 = 4, और इसको हम क्या बोल रहे हैं कि एक जो है हमारा इंस्ट्रक्शन है और एक जो है क्या है, डेटा है। तब यहां पे ये जो आपको दिख रहा है ना 2 और ये वाला 2, ये आपका क्या हुआ, डेटा हुआ। और बीच में ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं। ठीक है ना, दैट मीन्स कि 2 + 2 तो हम इसको डेटा दे दिए। ठीक है ना, और इस पे क्या करना है उस तरीके का हम इसको क्या देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे। दैट मीन्स कि अगर दोनों को ऐड करवाना है तो इसमें हम इंस्ट्रक्शन देंगे प्लस, है कि नहीं। अगर माइनस करवाना है तो माइनस देंगे, डिवाइड करवाना है तो डिवाइड देंगे। यानी कि ये जो है हमारा क्या कर रहा है, इस दोनों डेटा को इंस्ट्रक्ट करने का काम कर रहा है, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देने का काम कर रहा है। ठीक है, और जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन दिए और जो भी हमारा डेटा है उस पर कुछ ना कुछ वो प्रोसेस करके हमारा क्या देगा, आउटपुट देगा। आ रहा है समझ में? तब ये वाला चीज़ जो लिखे ना हम यहाँ पे 2 + 2 = 4, इसको नोट कर लीजिए। और डेटा पार्ट क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, इसको लिख लीजिए। पहले लिखिए इसको, 2 + 2 इनपुट हुआ ये आपका, इक्वल टू प्रोसेस हुआ, और ये 4 क्या हो गया आपका, आउटपुट आया। अब इसमें इंस्ट्रक्शन, ये इनपुट में भी आपका दो पार्ट, पहला जो है आपका डेटा है और दूसरा आपका इंस्ट्रक्शन। आया समझ में जो चीज़ हमें बताया यहाँ पे? ठीक है, अब देखिए इस वाले डायग्राम पे ना हम फिर से आते हैं। यहाँ पे हम इसको इनपुट क्या दिए, 2 + 2 इनपुट देने का काम किए हम यहाँ पे। ठीक है ना, तब ये जो है हमारा किस टाइप का इंस्ट्रक्शन है, अरिथमेटिक टाइप का इंस्ट्रक्शन या फिर लॉजिकल टाइप का इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अरिथमेटिक टाइप का इंस्ट्रक्शन है। तब यहाँ से जब हम इनपुट दिए, जैसे ही ये जो हमारा इनपुट है सीपीयू के पास में जाएगा, तब वहाँ से क्या देखेगा, अरे ये तो अरिथमेटिक टाइप का इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तब यहाँ से जो ALU है वो क्या करेगा, बोलेगा कि ये हमारा काम है, ये हमारा टास्क है, इसको हम परफॉर्म करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे और यूज़र को जो भी आउटपुट है वो हम इसको देने का काम करेंगे। आ रहा है समझ में? दैट मीन्स क्या, यहाँ पे हम इनपुट दिए, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, पहले जो भी हमारा इनपुट आया उसको आइडेंटिफाई किया गया कि हाँ वो किस तरीके का इनपुट है। ठीक है ना, अगर वो हमारा लॉजिकल टाइप का इनपुट होता तो क्या, जो भी यहाँ पे लॉजिक यूनिट बैठा हुआ है वो इसका ऑपरेशन करता,
जो भी एग्जीक्यूशन करना है वो करता, ठीक है ना। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कितना पेपर पढ़ रहे हैं, 2 पेपर पढ़ रहे हैं ना। एक है जो आपका इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन है, एक आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन है, ठीक है ना। तब आप लोग कोई डाउट पूछे, ठीक है ना, हम लोग दोनों टीचर यहाँ पे हैं, ठीक है ना। आप लोग कोई डाउट पूछे, कंप्यूटर से पूछे तो हम देखेंगे ना कि हाँ आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसका आउटपुट क्या करेंगे, हम आपको देंगे। अगर कोई आप इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिएगा, उसका जो आउटपुट है कौन देंगे, आपके जो सर इलेक्ट्रीशियन वाले पढ़ा रहे हैं गुड्डू सर, वो आपके आउटपुट देंगे। यानी कि पहले क्या, हम यहाँ पे इनपुट को आइडेंटिफाई करने का काम कर रहे हैं, है ना। इनपुट को क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसका पहले पहचान हम कर रहे हैं कि वो जो है किस तरीके का हमारा इनपुट यूज़र के हेल्प से आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद पहले हम आइडेंटिफाई किए, उसके बाद यहाँ पे क्या आया, देखा कि अरे ये तो अरिथमेटिक टाइप का इंस्ट्रक्शन है, दैट मीन्स कि जो हमारा ये अरिथमेटिक यूनिट जो है यहाँ पे उसका क्या करेगा, जो भी उसका ऑपरेशन करना है वो करेगा, कैलकुलेशन करना है वो करेगा, और यूज़र के द्वारा ये यूज़र को जो है उसका आउटपुट मिल जाएगा। आया समझ में। अगर यहीं पे हमारा होता लॉजिकल टाइप का इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल टाइप का इंस्ट्रक्शन क्या होता है हमारा, एंड होता है, और होता है, नॉट होता है, ये सारा का सारा क्या हमारा लॉजिकल टाइप का इंस्ट्रक्शन होता है। तब इससे रिलेटेड हमारा कोई भी इंस्ट्रक्शन जाएगा अगर यहाँ पे, तो उसका ये जो भी उसका एग्जीक्यूशन करना है वो कौन करेगा, हमारा लॉजिक यूनिट करेगा। क्यों, क्योंकि लॉजिक यूनिट वहाँ पे उसी के लिए हमारा बैठा हुआ है। आया समझ में। अब यहाँ पे है हमारा एक क्या, कंट्रोल यूनिट। क्या है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तब इस कंप्यूटर के अंदर, इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी हमारा डेटा का एग्जीक्यूशन हो रहा है, ठीक है, वो क्या एक कंट्रोल के अंदर होगा। अगर उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा तो क्या जो भी हमारा आउटपुट है वो अदर डायरेक्शन में चला जाएगा। हो सकता है उसका आउटपुट नहीं आए, है कि नहीं। इनपुट आया यहाँ तक लेकिन उसका आउटपुट नहीं आया, आउटपुट आ भी रहा है तो कुछ गलत आउटपुट आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा है उसको कुछ ना कोई कंट्रोल करने वाला होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। यानी कि जो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम में जो भी एग्जीक्यूशन होता है, जो भी डेटा का ऑपरेशन होता है वो इसके निगरानी में होता है। इसका पूरा नाम क्या हुआ, कंट्रोल यूनिट। बस अभी समझिए इसको, ठीक है, अभी इसको हम पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है ना, ये फिर से आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या बैठा हुआ है, ये मेमोरी यूनिट। अब आप लोग पूछिए कि सर हम ALU, ठीक है, जो भी हमारा अरिथमेटिक यूनिट था, लॉजिक यूनिट था, उसका तो हम काम जान गए, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल यूनिट है, इसका भी हम काम जान गए, लेकिन यहाँ पे हमारा ये क्या मेमोरी यूनिट है, ये कौन से काम में यूज होता है कि नहीं, सोचने वाली बात है। तब आप ये जो इनपुट दे रहे हैं 2+2, ठीक है, वो कहाँ, जब हम प्रेस किए 2+2 अपने मोबाइल फ़ोन में ही या फिर अपने कंप्यूटर में ही या फिर अपने कैलकुलेटर के अंदर भी जब हम प्रेस करते हैं 2+2 तो कहाँ देखते हैं वो हवा में उड़ते रहता है, नहीं, कहीं ना कहीं उस डिवाइस के मेमोरी के अंदर जा करके हमारा वो स्टोर हो जाता है, होता है कि नहीं। तब ये जो मेमोरी है क्या कर रहा है, जैसे ही आया 2+2, ठीक है, उसको वो क्या कर लिया, अपने अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है। इसके बाद ये अरिथमेटिक यूनिट देख रहा है कि ये तो अरिथमेटिक टाइप का इंस्ट्रक्शन है, उसका एग्जीक्यूशन करके, ठीक है, जैसे ही वो उसका एग्जीक्यूशन आया वो आउटपुट भी हमारा मेमोरी होल्ड कर लेता है और वापस से वो यूज़र को दे देता है कि हाँ आप जो ये इनपुट दिए थे इसके बराबर में ये आपका आउटपुट है। आया समझ में कि जो हमारा कंप्यूटर है वो किस तरीके से काम करती है। हैं, अगर हम उसको किसी भी अरिथमेटिक टाइप का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किस तरीके से परफॉर्म करेगी, ठीक है, लॉजिकल टाइप का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किस तरीके से परफॉर्म करेगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा कंट्रोल यूनिट है, इसका क्या काम है, यहाँ पे हमारा मेमोरी यूनिट है, इसका क्या काम है, सारा चीज़ आया समझ में, या फिर कोई दिक्कत है किन्हीं को, नहीं ना। अब देखिए, अब हमारा आता है कि जो हमारा कंप्यूटर शब्द का जो उत्पत्ति हुआ वो कहाँ से हुआ, है कि नहीं। तब इसमें ना एक हमारा था इंग्लिश वर्ड था और एक हमारा लैटिन वर्ड, ठीक है। इंग्लिश वर्ड जो है हमारा वो क्या है, कंप्यूट है, और ये हमारा जो लैटिन वर्ड है कंप्यूटेयर, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें कंप्यूट या फिर कंप्यूटेयर, दोनों का मतलब हमारा होता है गणना करना, ठीक है, यानी कि कैलकुलेशन परफॉर्म करवाना। आया समझ में, ठीक है। तब ये जो है हमारा क्या है, कंप्यूटर का अगर हम बात करें उत्पत्ति का, जैसे पूछ देता है ना कि कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया,
ठीक है। तो ये आपका दो चीज है, फर्स्ट वह है क्या, कंप्यूट, और सेकंड क्या है आपका कंप्यूटर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इंग्लिश वर्ड, यानी कि इंग्लिश वर्ड है हमारे ये कंप्यूटर, लेकिन ये जो है हमारा क्या कंप्यूट, कंप्यूटर क्या है हमारा लैटिन वर्ड है। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि जो भी हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप लोग किसको रखिएगा, ये जो लैटिन वर्ड है उसको, आया समझ में, कंप्यूटर को। ठीक है, अगर ये वाला चीज ऑप्शन में नहीं है कंप्यूटर, आप इसके साथ जाइएगा। अगर दोनों ऑप्शन में है ये वाले टिक आउट करना है, ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है इस वाले को टिक आउट करना है। आया समझ में, इस चीज को आप लिख लीजिए। दिख रहा ना सबको? यहाँ तक जो भी हम समझाएं, किन्हीं को कोई दिक्कत है इसमें? ऊपर से देख लीजिए एक बार। ये तो हम रफ स्केच बना दिए हैं बस समझाने के लिए आपको, ठीक है ना, कि जो भी हमारा कंप्यूटर है किस तरीके से इनपुट लेता है, कैसे उसका प्रोसेस करता है, ठीक है, और किस वे में उसका आउटपुट देता है। नहीं तो हमारा काम ना सिर्फ यही पे था, 2 + 2 = 4, ये वाला डायग्राम हमको बनाने का जरूरत नहीं था, ठीक है ना। ठीक है, ये जो है ना हमारा कंप्यूटर का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, इसको बोलते हैं। उधर हमारा इनपुट यूनिट होगा, बीच में हमारा सीपीयू, इसके अंदर हमारा 3 चीज होता है, और इधर हमारा आउटपुट यूनिट। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए ये वाले चीज, मेन आपका यही पॉइंट है। यहाँ पे दिक्कत है कि नहीं, को कुछ पूछना है इसके अंदर जो भी पढ़ा है? इधर आ रहा है समझ में आप लोग को? इधर बताइए। अब हमारा कंप्यूटर के अंदर आता है एक वर्ड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर हमारा एक वर्ड आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर। ठीक है, तब कोई बता सकते हैं कि यूजर किसको बोला जाता है? कुछ बोल, लाइव नहीं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाइव वाला में नहीं हो रहा है, ठीक है ना। देखिए, तब ये क्या है हमारा यूजर। ठीक है, तब यूजर किसको बोलते हैं, वो आदमी जो कंप्यूटर का यूज कर रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूजर। ठीक है, तो हेडिंग बनाइएगा यूजर, और इसके अंदर ना थोड़ा सा हम आपको लिखवा रहे हैं वो लिखिएगा। लिखिएगा इसके अंदर, कंप्यूटर को कंप्यूटर को कंप्यूटर को प्रयोग में कंप्यूटर को प्रयोग में लेने वाले को यूजर, या फिर ब्रैकेट में उपयोग करता कहते हैं। यूजर उपयोगकर्ता ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिएगा, कहते हैं। ठीक है, और देखिए ये जो हमारा यूजर होता है ना बाबू, ये भी हमारा कितने तरीके का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला जो है हमारा वो क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं HCI। ठीक है, अब आप लोग पूछिए कि सर इसका पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम होगा हमारा ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन।
ठीक है, ठीक है। या फिर अदर वर्ड में, दूसरे शब्द में हम इसको क्या बोल सकते हैं, मानव। ठीक है, पहला तो यूजर हमारा यही होता है। हम लोग जो है क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर को, अभी लिखिए नहीं, जब लिखने के लिए बोलेंगे ना तब लिखिएगा, ठीक है। अभी समझिए, जब समझा रहे हैं तो पूरा फोकस यहाँ पे रखिए, समझने पे, ठीक है ना। लिखने के लिए तो इसका पीडीएफ भी हम आपको दे सकते हैं, है ना। तो लिखने पे पहले नहीं, पहले कॉपी पे नहीं छापिए, पहले अपना दिमाग पे छापिए। आ रहा है समझ में ना, ठीक है। तो HCI इसका जो क्या हुआ, फर्स्ट टाइप हुआ, किसका, यूजर का, जिसमें हम लोग जितना भी आदमी है, जितना भी मानव है, ठीक है, जितना भी इंसान है, वो सारा चीज आ जाता है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, HCI, यानी कि जो है ह्यूमन हमारा कंप्यूटर से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। आया समझ में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, HCI, ठीक है। और सेकेंड चीज जो होता है हमारा, वो क्या होता है, मशीन, या फिर इसको हम रोबोट भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, अरे कोई रोबोट भी तो कंप्यूटर को यूज कर सकता है, ठीक है। आप लोग फॉर्म वगैरह भरते हैं तब देखते हैं उसमें एक कैप्चा कोड आता है ना कैप्चा, वो पूछता है, क्यों पूछता है, ताकि वो वेरीफाई करता है कि आप यूजर हैं, यानी कि मानव हैं, कौन से यूजर हैं आप, मानव है, इंसान है, या फिर आप कहीं रोबोट तो नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे उसी चीज के लिए, यही दोनों में डिफरेंस पता करने के लिए हम लोग कैप्चा कोड का यूज करते हैं। आ रहा है समझ में, वहाँ पे आप देखिएगा, कैप्चा इंटर कीजिएगा ना, कैप्चा भी हमारा अलग अलग तरीके का होता है। कहीं कहीं पे देखिएगा आपको कुछ टेक्स्ट दे देगा और वो इंटर करने के लिए बोलेगा, जब तक सही नहीं होगा तब तक आपका आगे का प्रोसेस नहीं होगा। कहीं कहीं पे देखिएगा तब एक ऐसे बॉक्स टाइप का दे देगा आपको बना करके, ठीक है। और इसमें ना अलग अलग आपका क्या होगा, फोटो होगा, होता है ना, इसमें बस है, इसमें साइकिल है, इसमें बस है, इसमें धुआं उड़ रहा है, इसमें पेड़ पौधा है, और आपको बोल देगा कि जो भी बस है उसको आप सेलेक्ट करके आगे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। दैट मीन्स क्या, कि वो वेरीफाई करता है कि आप यूज कर रहे हैं तो आप इंसान हैं या फिर रोबोट हैं, क्योंकि रोबोट कोई भी फॉर्म को अगर रोबोट फिल कर देगा तो गलत डेटा चला जाएगा ना उसके पास में, ठीक है। इसलिए इस चीज को वेरीफाई करने के लिए, दोनों के बीच में अंतर पता करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कैप्चा कोड का यूज करते हैं। आया समझ में, यूजर दो तरीके का होता है, HCI, और सेकंड वाला रोबोट या मशीन। रोबोट हमारा एक तरीका क्या होता है, मशीन ही होता है। आ रहा है समझ में, ठीक है। इस चीज को ना आप लोग लिख लीजिए, लिखिएगा। यूजर दो प्रकार के होते हैं, यूजर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में लिखिएगा HCI, HCI, हाँ देखिए लिखा हुआ है आपके सामने HCI, ठीक है। उसका पूरा नाम ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। इंटरेक्शन वाला वर्ड में किन्हीं को दिक्कत हो रहा है, हाँ नहीं ना, लिखिए बताते हैं। स्लैश देकर के मानव, या फिर सेकंड में हमारा रोबोट। लिख लिए सारे लोग। यूजर हमारा दो तरीके का होता है। अब देखिए इस वाले वर्ड में ना बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, सर ये तो हम समझ रहे हैं, ह्यूमन तो समझ रहे हैं, हम इंसान हैं, हम ह्यूमने हैं, कंप्यूटर भी समझ रहे हैं, लेकिन इंटरेक्शन हम नहीं समझ पा रहे हैं, है कि नहीं। तब देखिए यूजर जो है, एक हमारा आप लोग सुने हैं, एक हमारा GUI होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। एक हमारा क्या होता है, CUI होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है ना। तब देखिए ये GUI में क्या होता है, हमारा ग्राफिकल, इसका नाम ही है क्या, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और एक ये हमारा क्या होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ध्यान से समझिएगा जो हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। एक जो है आपका कंप्यूटर जिसमें क्या है, पूरा का पूरा ग्राफिक्स है, ठीक
ठीक है ना। जैसे कि आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तब जो आपका फर्स्ट डेस्कटॉप जो आता है, फर्स्ट स्क्रीन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे यहीं पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, ये समझिए तो इसका डेस्कटॉप है ना। तो इसमें क्या हमको अलग अलग ग्राफिक्स दिख रहा है, इसके अंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और भी हम करते हैं तो इधर भी हमारा क्या अलग अलग देख रहे हैं, ग्राफिक्स दिख रहा है, ठीक है ना। तब यूजर जो है इस GUI से यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से ज़्यादा इंटरेक्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन अब अगर हम बात करें किसका, CUI का, कमांड यूजर इंटरफेस का, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का, ठीक है, CLI भी उसी को बोलते हैं। कहाँ गया, इसको हम लोग ना दूसरा नाम इसका CLI भी बोल सकते हैं, जिसका नाम होता है कमांड लाइन इंटरफेस, आया समझ में, ठीक है। तब यहाँ पे क्या यूजर जो है ग्राफिक्स के हेल्प से इंटरेक्ट कर रहा है, यानी कि वहाँ पे देखें कैलकुलेटर था, आप कैलकुलेटर पे क्लिक कीजिएगा, दैट मीन्स क्या कि वो आपका एक तरीके का ग्राफिक्स है, ठीक है वो। और एक जो हमारा इंटरफेस होता है, अब पूछिए आप लोग कि सर इंटरफेस किसको बोलते हैं, है कि नहीं। तब ये जो आपको जो भी यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सारा का सारा क्या है, एक तरीका का इंटरफेस है आपका, इसको हम लोग इंटरफेस बोलेंगे, ठीक है। तब यूजर जो है जब भी किसी इंटरफेस पे जाता है, ठीक है, तो वो क्या GUI से यानी कि ग्राफिक्स से ज़्यादा इंटरेक्ट होता है। लेकिन हमारा ये जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, ठीक है, इसमें क्या होता है, सिर्फ आपको कमांड टाइप करके आपको काम करना होता है, ठीक है ना। तब बताइए यूजर जो है ज़्यादा इंटरेक्ट किससे होगा, ग्राफिक्स वाले से होगा या फिर कैरेक्टर वाले से होगा। अरे यूजर जो है लाल पियर हरियर देखता है तो इशू मन थोड़ा सा उसको हरियर हो जाता है कि नहीं। इसीलिए क्या वो ग्राफिक्स वाले से ज़्यादा इंटरेक्ट होगा, यानी कि ज़्यादा इजीली क्या कर पाएगा, उस चीज़ को यूज़ कर पाएगा, किसके मुकाबले, तब जो भी हमारा ये CUI है इसके मुकाबले, आया समझ में, ठीक है ना। तब जो यूज़र इंटरेक्ट करता है, कुछ ना कुछ काम करता है अपने कंप्यूटर पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन बोलते हैं। दैट मीन्स कि क्या यूज़र जो है अपने कंप्यूटर सिस्टम से कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रहा है और उसको यूज़ कर रहा है, आया समझ में। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बताएं हम, इनपुट, सेकंड में प्रोसेस और थर्ड में क्या आउटपुट, ठीक है। ये तीनों का नाम एक एक करके लिखिएगा। उसके पहले आप लिखिएगा हेडिंग बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, हाँ बेसिक ऑपरेशन लिख दे क्या, बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, तीनों का नाम लिखिए, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ठीक है। इसमें फर्स्ट वाला हेडिंग बनाइएगा इनपुट, इनपुट लिखिएगा इसके अंदर यूजर कंप्यूटर को जो भी डेटा देता है, यूजर कंप्यूटर को जो भी डेटा देता है उसे इनपुट कहते हैं। यूजर कंप्यूटर को जो भी डेटा देता है उसे इनपुट कहते हैं। जैसा कि अभी बताया, यहाँ पे क्या था हमारा CPU, इसके अंदर भी हमारा 3 चीज था, ठीक है ना। इधर क्या था हमारा इनपुट यूनिट और इधर आउटपुट यूनिट, है ना। इधर क्या आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या ALU, CU,
एमयू, पूरा को हम क्या बोलेंगे, सीपीयू, ठीक है। और यूजर जो है क्या कर रहा है, इनपुट दे रहा है कुछ ना कुछ डेटा, ठीक है। तब जैसा कि अभी बताएं 2 + 2, ठीक है, ये क्या दिया, एक तरीके का इनपुट दिया। तो इसमें अभी बताया ना कि ये जो है आपका और ये वाला क्या है आपका डेटा, और ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे हम, नहीं दिखाई दे रहा है तो इधर बैठ जाइए ना, उधर खाली है ना। अब हम कैसे लिखे बताइए, हट जाएं, उधर बैठ जाइए थोड़ा सा, जहाँ पे दिखाई दे रहा है वहाँ पे बैठ के देख लीजिए। अब दिखाने में हम थोड़े हैं कि हम जान के छुपा के लिख रहे हैं, है कि नहीं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तब देख रहे हैं यूजर जो है अपने कंप्यूटर सिस्टम को जब इनपुट दे रहा है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं डेटा को अपने कंप्यूटर सिस्टम में एज ए इनपुट देने का काम कर रहा है कि नहीं। तब ये जो हम दिए 2 + 2, दैट मीन्स क्या, एक तरीके का हमारा इनपुट हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को ओपन करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए हमारा ये क्या है, कैलकुलेटर है ना। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से ओपन कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या कि यूजर को, ये कंप्यूटर को हम इनपुट देने का काम कर रहे हैं। क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, और कंप्यूटर उस इनपुट को कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट कर रहा है ना, बाय द हेल्प ऑफ सीपीयू, ठीक है। और जब एग्जीक्यूट किया, ठीक है, वो इस सॉफ्टवेयर को क्या किया, फिर ओपन कर दिया। अरे जैसे देखिए किसी भी चीज़ को हम पहले क्लिक किए, आप लोग ओपन करते हैं ना, गूगल क्रोम ओपन करते हैं, है ना, प्ले स्टोर ओपन करते हैं, या फिर यूट्यूब ओपन करते हैं, कोई भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होता है। देखते हैं क्लिक करते हैं तब कभी कभी ना थोड़ा सा टाइम लेकर के खुलता है। या फिर कंप्यूटर में जब आप ओपन कीजिएगा ना किसी चीज़ को, ठीक है, डबल क्लिक करके ओपन कीजिएगा, तो वो ना पहले गोल गोल घूमेगा, उसके बाद वो ओपन होगा। दैट मीन्स क्या कि वो जो है हमारा एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये जो है हमारा एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, और ये जो होता है ना हमारा एग्जीक्यूट करता है, तभी ये जो आपका इंटरफेस है जो इस तरीके का दिख रहा है वो आपको दिखता है। कहीं ना कहीं हम किसी को एप्लीकेशन को भी ओपन करते हैं तो हम उस कंप्यूटर सिस्टम को कुछ ना कुछ इनपुट देने का काम करते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर जो है उस इनपुट को एग्जीक्यूट करके जो भी ये इंटरफेस है एज ए आउटपुट देने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंप्यूटर को क्या दिए, 2 + 3 दे दिए, है कि नहीं। ये हम क्या दे दिए, इनपुट दे दिए। वहाँ पे हमारा क्या हुआ, इनपुट हुआ। अरे वो वाला पहले नीचे, अरे आउटपुट भी आ गया, इसको अभी भूल जाइए, ठीक है ना। पहले इस वाले को देखिए, ठीक है, हम लोग क्या किए, अपने कंप्यूटर को इनपुट दिए, ठीक है। इसमें हमारा क्या है, डेटा पार्ट भी है और इंस्ट्रक्शन पार्ट भी है, ठीक है ना। पहले हम अगर इसको हम सिर्फ हटा दें, कहाँ गया हटाने वाला, ठीक है, ये यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ की है, या फिर और भी कोई नंबर यहाँ पे इंटर किए इस तरीके से। दैट मीन्स क्या कि कहीं ना कहीं हम कंप्यूटर को इनपुट देने का काम कर रहे हैं, तब तो यहाँ पे हमारा जा रहा है, कंप्यूटर में इंटर कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ये चीज़ हम टाइप किए, क्या हुआ, कंप्यूटर में जा करके, कंप्यूटर के मेमोरी यूनिट में जा करके कहीं ना कहीं स्टोर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पे क्या, इसको हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बाबू तुम माइनस करो। इस बार क्या दिए, इंस्ट्रक्शन दिए, माइनस नहीं करना है, हमको डिवाइड करना है। ये हम क्या कर रहे हैं, सारा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इसको कि आपको मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है, डिवाइड करना है। आ रहा है समझ में ये चीज़। यहाँ पे हम क्या कर दिए, माइनस कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद भी हम कुछ ना कुछ इसको डेटा देने का काम कर रहे हैं कि हाँ ये हमारा डेटा है और इसका तुम जो भी आउटपुट है वो तुम हमारा देने का काम करो। यहाँ पे तो ये कैलकुलेटर में दिखा दे रहा है, लेकिन कोई कोई कैलकुलेटर है ना जिसमें हमारा आंसर नहीं दिखता है, ठीक है ना। और जैसे ही इक्वल टू पे हम क्लिक करेंगे, ये वाला चीज़ देखिएगा हाईलाइट हो जाएगा हमारा, आया। दैट मीन्स क्या कि हम इनपुट दिया अपने कंप्यूटर सिस्टम को, ठीक है, डेटा और इंस्ट्रक्शन के साथ में, ठीक है। और जैसे ही इक्वल टू पे क्लिक किए, उसका प्रोसेस करके, उसका एग्जीक्यूशन करके हमारा जो भी आउटपुट है वो यूजर को देने का काम कौन कर रहा है, हमारा कंप्यूटर। आ रहा है समझ में, ये तीनों चीज आया समझ में, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट किसे कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें समझने में, जो लिखवाए एक बार पढ़िए, अगर कोई दिक्कत होता है तो पूछिए। देखिए कहीं पे भी दिक्कत होता है ना, एकदम बेहिचक पूछिए। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, है कि नहीं। इसीलिए कहीं पे भी दिक्कत हो तब ऐसा नहीं कि सब दोस्त बोल दिया कि हाँ समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है, तो चलो बहती गंगा में हमू हाथ धो लेते हैं, काहे लगी यार बीच में चिन्हाए जाए कि हमारा नहीं आया समझ में,
है कि नहीं? वैसा नहीं करना है। अरे आपको सीखना है तभी तो आप यहाँ पे आए हैं, सीखने के लिए ही ना आए हैं, ठीक है? इसीलिए कहीं पे भी जो भी हम पढ़ाएं, कहीं पे अगर किसी भी तरीके का दिक्कत हो, ठीक है, आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे नहीं अरे लाज लगे तो यार दोस्तों के सामने पूछे में। बाहर हम रहते हैं, बाहर में क्लास के बाद हमारे साथ पीछे पीछे आ जाइए कि सर हमको समझा दीजिए ना, सर हमको सामने पूछे में लाज लग रहा था, ठीक है ना? इस तरीके से। तो यानी कि मैटर कुछ भी हो, आपका मेन एम क्या होना चाहिए, मेन गोल आपको सीखना है कि नहीं? बताइए, जो भी पढ़ाएं आया आपको समझ में या फिर नहीं आया? कोई दिक्कत है? सेकंड वाला हेडिंग डालिएगा, कहाँ गया? प्रोसेस लिखिएगा इसके बारे में। लिखिएगा इसके बारे में। प्रोसेस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। प्रोसेस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है और इसी प्रोग्राम को रन टाइम पर RUNTIME रन टाइम पर प्रोसेस कहा जाता है। प्रोसेस कहा जाता है। प्रोसेस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है और इसी प्रोग्राम को रन टाइम पर प्रोसेस कहा जाता है। ये चीज हम जो लिखवाएं आ रहा है आपको समझ में? इधर आ रहा है समझ में? देखिए फिर से हम समझाते हैं। क्या कल बताए थे कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर क्या 8 GB का ना आपका रैम होता है। कितने का? 8 GB का रैम होता है और मान लेते हैं 256 GB का क्या होता है आपका रोम होता है। किसी के फ़ोन में 64 GB होगा, किसी के फ़ोन में 128 GB होगा। अरे बात समझ में? किसी के फ़ोन में 32 GB भी होगा। हम रोम का बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें रैम का, किसी के फ़ोन में 6 GB होगा, किसी में 4 GB होगा, किसी में 3 GB होगा, किसी में 12 GB भी होगा, है कि नहीं? ये आपको डिपेंड करता है कि आपका मोबाइल कैसा है, आप किस तरीके का मोबाइल परचेज किए हैं, ठीक है? स्टोरेज उसमें वेरी करता है, ठीक है? तब ये आपका जो फ़ोन है या फिर आपका जो सिस्टम है उसके अंदर 8 GB का रैम है और 256 GB का क्या है आपका रोम है। अगर हम कंप्यूटर का बात करें तो इसके अंदर 256 GB का SSD लगा हुआ है, 256 GB का हार्ड डिस्क लगा हुआ है ना? 512 GB भी आप लगा सकते हैं, ठीक है? 256 GB का भी हमारा SSD आता है, 512 GB का भी आता है। इससे ज़्यादा आप 1 TB का भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आएगा नहीं समझ में? तो हम सिंपली अभी समझ रहे हैं ये चीज़ को ना, अभी आप भूल जाइए, ठीक है ना? अभी बस इतना आप समझिए कि आपके फ़ोन के अंदर 8 GB का क्या है रैम है और 256 GB का रोम है। अरे बात समझ में? तब आपका जो रैम रहता है, जब आप मोबाइल को मान लीजिए कि स्विच ऑन कीजिए या फिर अपना मोबाइल ना आप ओपन कीजिए और रिसेंट टैब में आपका कोई भी एप्लीकेशन जो है वो ओपन नहीं होना चाहिए। अरे बात समझ में? यानी कि आपका जो रिसेंट बार है पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है? यानी कि एक भी एप्लीकेशन उसमें रन करते हुए नहीं होना चाहिए। उस टाइम पे कल क्या बताए थे कि जो भी आपका रैम का स्टेटस है, अगर आपका रैम 8 GB का है, ठीक है, तब वहाँ पे अगर एक भी एप्लीकेशन आपका रन नहीं ना कर रहा है तो आपको वहाँ पे दिखाएगा कि 7.08 GB फ्री। इस तरीके से कोई देखे हैं ऐसा? देखें ऐसा चीज़? जब रिसेंट बार में जाइएगा ना अपने मोबाइल के फ़ोन में तो नीचे में उसका स्टेटस दिखेगा कि हाँ आपका 8 GB रैम है, उसमें इतना फ्री है अभी। आ रहा बात समझ में? तब आप लोग पूछिए कि सर ये तो 8 GB रैम है, तो हम अभी कुछ हमारा रन नहीं कर रहा है, फिर भी इतने काय खाली है, हमारा आउ कहाँ गया और स्पेस हमारा कहाँ गया? तो उस टाइम पे ना अपना सिस्टम का कुछ ना कुछ बैकएंड पे रन करते रहता है, वही स्पेस ना वो एलोकेट किए हुए रहता है। अरे बात समझ में? अब इसके बाद आप क्या किए, अपने फ़ोन के अंदर 3-4 गो एप्लीकेशन ओपन कर दिए जिसको आप लोग ऐप्स बोलते हैं,
ठीक है, यूट्यूब ओपन कर दिए, प्ले स्टोर ओपन कर दिए, गूगल क्रोम ओपन कर दिए, गूगल मैप ओपन कर दिए, फोटो एडिटर का कोई एप्लीकेशन है हम वो ओपन कर दिए, कॉलिंग का एप्लीकेशन ओपन कर दिए, मैसेजिंग वाला भी ओपन कर दिए। 4-5 एप्लीकेशन हम क्या किए, इस तरीके से ओपन कर दिए। ओपन कर करके 10 सेकंड रखे उसको, फिर मिनिमाइज कर दिए उसको, फिर से दूसरा एप्लीकेशन ओपन किए, 10 सेकंड के बाद उसको मिनिमाइज कर दिए। अरे बात समझ में, यानी कि 4-5 एप्लीकेशन आप क्या किए, ओपन कर लिए अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने मोबाइल फोन के अंदर। ठीक है, तब ये जो आपका स्पेस है वो कितना दिखाने लगेगा, जब 4-5 आप एप्लीकेशन ओपन कर दिए, मान लेते हैं हमें यहाँ पे 5.46 GB, अब क्या दिखा रहा है, फ्री दिखा रहा है कि नहीं। अरे बस समझ में, तब वो जो एप्लीकेशन पहले से जो था, ठीक है, कहाँ पे स्टोर था, आपके इंटरनल स्टोरेज के अंदर, आपका ये जो रोम है ना, इसके अंदर स्टोर था। अरे बस समझ में, जैसे में देखिए आप फ़ोन को ना फर्स्ट टाइम जैसे रीसेट करते हैं या फिर नया फ़ोन लेते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, आपका जो इंटरनल स्टोरेज है मोस्टली खाली होता है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आप लोग देखते होंगे, जब फ़ोन पुराना हो जाता है तब क्या होता है, अरे यार देख ना हम कुछ रख ले भी नहीं ये मोबाइलवा में, हमारे मोबाइलवा एकदम फुल होवल है कि नहीं। ऐसा हुआ है किसी के साथ में, आपके फ़ोन में कुछ है नहीं, लेकिन वो जो कुछ फाइल वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उसका स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ होता है। अरे बात समझ में, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, आप फ़ोन को बहुत दिन से यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर ना आप मल्टीपल एप्लीकेशन को क्या कर रखे हैं, ओपन कर रखे हैं ना, मल्टीपल ओपन नहीं सॉरी इंस्टॉल कर रखे हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, है ना। तब वो जो है जो मल्टीपल एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल किए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं हवा में तो नहीं उड़ रहा है, नहीं ना, वो कहीं ना कहीं आपके फ़ोन के ही स्पेस को, फ़ोन के आपके मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रहा है। तब वो जो सिर्फ आप इंस्टॉल करके रखते हैं, प्ले स्टोर में गए और क्या कर लिए, इंस्टॉल कर लिए, ठीक है, तो वो आपका है ये जो 256 GB का रोम है या फिर 128 GB का रोम है, इसके अंदर आकर के वो जो चीज़ है कहीं ना कहीं आपका स्टोर हो जाता है। आया बात समझ में, ये इसके अंदर स्टोर है। जब हम क्या सिर्फ उसको इंस्टॉल किए हैं, जब हम सिर्फ उसको इंस्टॉल किए हैं, कहाँ पे स्टोर है, हमारा रोम मेमोरी के अंदर। लेकिन एक एक करके जब हम इसको ओपन कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ओपन कर दिए, 2 एप्लीकेशन ओपन कर दिए, 3 एप्लीकेशन ओपन कर दिए, तब देख रहे हैं पहले आपका रैम फ्री था कितना, 7.08 GB फ्री था। कब, जब आपका कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं था, कोई भी आपका एप्लीकेशन रन नहीं कर रहा था, ठीक है। पहले से वो कहाँ स्टोर था, इस रोम मेमोरी के अंदर, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उस पर क्लिक करके उसको एग्जीक्यूट करवाए, उसको ओपन किए, वो कहाँ आ गया, रैम मेमोरी के अंदर, ठीक है। अरे रैम मेमोरी के अंदर आया तभी तो कुछ ना कुछ अपना जगह ऑक्यूपाई किया, और जब जगह ऑक्यूपाई किया तब ये वाला जो आपका डेटा है क्या हो गया, 7 GB से 5 GB पे आ गया। अरे बात समझ में, यानी कि जो भी हमारा प्रोग्राम होता है, ये जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है, एक तरीके का कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, आप लोग सुने होंगे, है कि नहीं, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है। जब ढेर सारे प्रोग्राम्स को हम एक साथ कंबाइन करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। हम ये भी बताएंगे आपको, जब सॉफ्टवेयर वाले पोर्शन पे आएंगे ना, तो हम आपको बताएंगे कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होता है ना, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है, ये सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। लेकिन बस अभी इतना समझिए कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है। अब कितना कहीं नहीं बुझा रहा होगा कि सर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम का चीज़ होता है कि नहीं। तब देखिए, जब ढेर सारे प्रोग्राम्स को, छोटा छोटा प्रोग्राम्स को हम जब एक साथ कंबाइन कर देते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, एक सॉफ्टवेयर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, आपका ये जो है कहाँ गया, कैलकुलेटर, ठीक है, ये वाला हम कैलकुलेटर ओपन कर दिए, सब चीज़ को हम क्लियर कर दिए इस तरीके से, ठीक है ना। तब ये जो है आपका देखिए, यहाँ पे ना आपका ये कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्ट का, वही सब्ट्रैक्ट का इंस्ट्रक्शन है कि नहीं, डिलीट है यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई है, सब्ट्रैक्ट भी है, प्लस भी है, और भी आपका बड़ा कैलकुलेटर होता है जिसको हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर बोलते हैं, उसके अंदर और भी हमारा ढेर सारा फीचर्स होता है, ढेर सारा फंक्शन होता है, ठीक है ना। तब देखिए, ये जो है हमारा, अगर 2 नंबर को एडिशन करवाना है, 2 + 2 इस तरीके से, ठीक है, तब ये जो है हमारा क्या होता है, एक तरीके का इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तब जो हमारा प्रोग्राम होता है ना, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि जब ढेर सारे इंस्ट्रक्शन को एक साथ हम मिलाते हैं, वो हमारा क्या होता है, एक प्रोग्राम उससे बनता है। अरे बात समझ में, ठीक है। तब जब ये हम मान लीजिए ना कि हमको ये एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, कंप्यूटर के अंदर पता है ना सबको कि हमारा प्रोग्राम होता है, प्रोग्रामिंग होता है, उसके अंदर कोडिंग होता है, जैसे C++, जावा, अलग अलग लैंग्वेज हमारा होता है, पाइथन, इस तरीके से। तब मान लिया जाए कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज में हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम बना रहे हैं,
ठीक है ना? नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, हम फिर से समझाएंगे, या फिर इस चीज़ को स्किप करके हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये आपका सिलेबस का चीज़ नहीं है, हम बस आपके नॉलेज के पर्पज से ना आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, आपका एक प्रोग्राम है, ठीक है ना? तो ये आपका एक प्रोग्राम है, इसको हम ढेर सारे इंस्ट्रक्शन के साथ में क्या करते हैं, इसको हम बनाते हैं, है कि नहीं? जब ढेर सारे इंस्ट्रक्शन को कंबाइन करेंगे हमारा क्या बनेगा, एक प्रोग्राम बनेगा, ठीक है ना? तब ये वाला प्रोग्राम हमारा बन गया एक एडिशन का प्रोग्राम, इसका लाइन ऑफ कोड 10 लाइन का कोड होता है, ठीक है ना? इसके हेल्प से हमारा क्या बन गया, एक एडिशन का प्रोग्राम बन गया, ठीक है ना? हम आपको ना अभी एडिशन का प्रोग्राम भी दिखा सकते हैं, लेकिन फिर ना आप थोड़ा सा दिमाग आपको इधर उधर हो जाएगा, इसलिए हम वो चीज़ आपको नहीं दिखाएंगे। बस अभी समझिए कि ढेर सारे जब इंस्ट्रक्शन को हम एक साथ कंबाइन करते हैं तब हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोग्राम का, ठीक है? तब ये एक हमारा एडिशन का अलग से प्रोग्राम होगा, लाइन ऑफ कोड होगा, ठीक है ना? हमारा ये अलग से प्रोग्राम होगा, इसका अलग प्रोग्राम लिखा गया होगा, है कि नहीं? ये फंक्शन का हमारा अलग प्रोग्राम लिखा गया होगा। अब जब हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम हो गया, एडिशन का प्रोग्राम, सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम, मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम, डिवीजन का प्रोग्राम, ठीक है, क्लियर का प्रोग्राम, इक्वल टू का प्रोग्राम, जब उन सारे प्रोग्राम्स को जब हम एक साथ क्या किए, कंबाइन कर दिए, ठीक है, वो हमारा पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर का फॉर्मेशन हो गया, है कि नहीं? दैट मीन्स क्या, ये जो कैलकुलेटर है क्या है, आपका एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही है ना, ठीक है? वो किसके हेल्प से बना है, अलग अलग प्रोग्राम्स के हेल्प से बना है, ठीक है? तब अब अगर हम बोले कि जो भी हमारा प्रोग्राम ये सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है? इन सारे प्रोग्राम्स को हम एक साथ कंबाइन कर रहे हैं तो हमारा ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर का फॉर्मेशन कर रहा है। दैट मीन्स क्या कि ये जो हमारा कैलकुलेटर है एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, और किसके हेल्प से बना है, मल्टीपल प्रोग्राम्स के हेल्प से, ढेर सारे प्रोग्राम्स के हेल्प से बना है। आया समझ में? ठीक है, देखिए कहाँ थे, ये वाले के अंदर थे, हम लोग सॉफ्टवेयर पे थे, ठीक है ना? कि जब हम किसी को ओपन करते हैं देखते हैं, तब वो ना जब इसके अंदर आपके रोम मेमोरी के अंदर स्टोर रहता है तब वो आपका क्या कहलाता है, उसको हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। कब, जब ये आपका रोम मेमोरी के अंदर स्टोर है, सिर्फ आप ना उसको इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, उस टाइम तक क्या है, वो सिर्फ आपका एक प्रोग्राम है। कौन, आपका कोई भी सॉफ्टवेयर, ठीक है ना? क्या है, एक तरीके का आपका प्रोग्राम ही है ना, क्योंकि प्रोग्राम ढेर सारे प्रोग्राम्स को मिला करके वो हमारा बना है। ऐसा समझ में? तो जब तक आपका कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन नहीं है, बस इंस्टॉल है, वो आपका क्या कहलाएगा, एक प्रोग्राम कहलाएगा, ठीक है? जैसे ही उस सॉफ्टवेयर को हम ओपन कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे, उसको रन करवा देंगे, वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोग्राम से प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? और जैसे ही प्रोसेस में कन्वर्ट होगा, जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, तब एग्जीक्यूशन तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारा सीपीयू के पास जाएगा एग्जीक्यूशन होने के लिए, ठीक है ना? एग्जीक्यूशन होने के लिए कहां पे जाएगा, सीपीयू के पास जाएगा। देखिए एक और डायग्राम हम आपको बता रहे हैं, कोई के ऊपर ऊपर से नहीं जा रहा है, किन्हीं को समझ में आ रहा है ना सबको? जहां पे दिक्कत होता है वहीं पे पूछिए कि सर वो वाला चीज हुआ कैसे हुआ, एक बार फिर से बताइए, हम दूसरा लैंग्वेज में उसको बताएंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, यहां पे क्या है, हमारा रोम है, जिसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के भी नाम से जानते हैं। यहां पे हमारा क्या है, ये रैम है, और यहां पे एक हमारा कैश मेमोरी नाम का चीज होता है, और ये हमारा क्या है, सीपीयू या फिर प्रोसेसर भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है ना? मान लेते हैं कि आपका जो रोम है, जो आपका इंटरनल स्टोरेज है, वो कितना है, 256 जीबी है। आपका रैम कितना है, 8 जीबी का रैम है। कैश मेमोरी आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना? तब जब आपके मोबाइल के अंदर या फिर आपके कंप्यूटर के अंदर सिर्फ वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा रोम मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, है कि नहीं? जैसे ही उसको हम क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे, वो कहाँ पे जाएगा, हमारा उठ करके, यहाँ से उठ करके रैम मेमोरी के अंदर चला जाएगा। कैसे जाएगा वो हम आपको अभी बताएं कि ये वाला जब हमारा धीरे धीरे फुल होता है, ये फ्री स्पेस कम होता है, दैट मीन्स कि क्या, हम देखते हैं उसको कि जो भी हमारा यहाँ पे प्रोग्राम था, जो भी हमारा इंस्टॉल था सॉफ्टवेयर था, वो क्या है, एक तरीके का प्रोग्राम है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम स्टोर है वो कहाँ पे उठ करके चला गया, रैम मेमोरी के अंदर। इसके अंदर गया तभी तो ये वाला चीज़ हमारा 7 जीबी से 5.46 जीबी हो गया। आ रहा है समझ में? इसके बाद देखिए, इसको ना अभी आप भूल ही जाइए तो ठीक है, इसको आप मत देखिए अभी,
ठीक है ना, ये छोड़ दीजिए, वो कुछ नहीं था। ठीक है, अब यहाँ से उठ करके जब इसका एग्जीक्यूशन होना रहेगा हमारा किसके किसके पास आएगा, सीपीयू के पास आएगा, दैट मीन्स कि प्रोसेसर के पास आएगा। ठीक है ना, जब इसका जो प्रोसेस है, ठीक है, अभी क्या क्या हुआ, अभी यहाँ तक ना इस वाले पोर्शन तक जो भी हमारा चीज़ था वो क्या था, प्रोग्राम था। और जैसे ही रैम मेमोरी के अंदर वो हमारा उठ करके आ गया, वो हमारा क्या कहलाया, प्रोसेस। तभी तो हम बोल रहे हैं कि प्रोग्राम जो हमारा रन टाइम पे होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है ना, दूसरी भाषा में अगर हम बोले तब द प्रोग्राम विच इज एग्जीक्यूटिंग, जो मतलब कि एग्जीक्यूट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। आया बात समझ में? ठीक है, और ये यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस होता है, वो चीज़ छोड़ दीजिए आप। यहाँ पे आप क्या हो गया, ये प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया, वहाँ से उठ करके आया तब। और जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन होना रहेगा कहाँ पे आएगा, सीपीयू के पास आएगा। इसका एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट हो जाएगा तब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद जो भी इसका रेलेवेंट, जो भी इसके मुताबिक जो हमारा आउटपुट होगा वो यूज़र के स्क्रीन पे दिखेगा, या फिर जो भी आपका आउटपुट डिवाइस है उसके हेल्प से क्या होगा, आपको आपका इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट मिल जाएगा। आया समझ में? इतना तक जो भी हम समझाएं, अगर किन्हीं को कोई दिक्कत होता है तो पूछ लीजिए फटाक से, बताइए समझने में। जो भी लिखे हैं एक बार देख लीजिए आप, किन्हीं को कोई दिक्कत है समझने में? यहाँ तक दिक्कत होता है तो पूछिए, ऐसा नहीं कि शर्माना, सब बोल रहा है कि हाँ सर आ गया समझ में तो चल हम बाती गंगा में हाथ धो लिए, वैसा नहीं करना है। जो भी आपको दिक्कत है आप पूछिए हमसे, बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत है, नीचे दिखा दें। ये वाला डायग्राम में किन्हीं को कोई दिक्कत है? ऐसा मत समझिएगा कि एग्जाम में यार मतलब कि डायग्राम वगैरह देखा, डायग्राम वगैरह आपको कुछ नहीं देखा, हम बस ना आपको ये नॉलेज के पर्पज से बता रहे हैं। ठीक है ना, वन लाइनर वो जो होगा वो हम आपको करवाएंगे, बस अभी आपके नॉलेज के पर्पज से ये सारा चीज़ हम आपको करवा रहे हैं। इसको अच्छा ठीक है, बताइए सही है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, फिर पढ़िए आप लोग सर से।